नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। और आज हम चर्चा करेंगे शिवपाल यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गोमती रिवर फ्रंट घपले में तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव व 2 आला अफसरों की भूमिका की पड़ताल प्रारंभ हो गई है। सीबीआई ने उनसे आगे की जांच के लिए पूछताछ की अनुमति मांगी है। इसलिए शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड तलब किया है। देखिए इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। शिवपाल सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। एक के बाद एक उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। सुरक्षा व्यवस्था में कटौती के बाद शिवपाल यादव को रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के दायरे में लाने की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। जल्द ही सीबीआई उनसे इस मामले में पूछताछ कर सकती है। रिवर फ्रंट स्कैम मामले में शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य 2 वरिष्ठ IAS अफसरों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के लिए सीबीआई ने शासन से संस्तुति मांगी है। शासन ने भी तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 वरिष्ठ अधिकारियों सहित मामले के सभी रिकॉर्ड को तलब किया है। शासन भी इस कार्यवाही के लिए संस्तुति देने के लिए जरूरी कार्यवाही पूरा करने में लगा हुआ है। गौरतलब है कि शासन ने सोमवार को शिवपाल सिंह यादव की 10 साल पुरानी जेट सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था को हटाकर वाई श्रेणी कर दिया था। अब सीबीआई ने इसके खिलाफ जांच के लिए शासन से अनुमति मांगी है। इस मामले में 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की पड़ताल प्रारंभ हो सकती है। साथ ही तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई जांच कर सकती है। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की अनुमति भी मांगी है। शासन ने निर्णय लेने के लिए सिंचाई विभाग से संबंधित रिकॉर्ड को तलब किया है। सुरक्षा मामले में शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि उनकी रक्षा अब जनता और कार्यकर्ता करेगा। देखिए, पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का। वहीं रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव से पूछताछ की बात सामने आने पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी में परेशान समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। रिवर फ्रंट घोटाले की सीबीआई जांच बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से सवाल पूछा है कि अब तक इस कार्रवाई को भाजपा क्यों रोक रखी थी। सपा प्रवक्ता फखरुल चांद ने भी पलटवार किया है। आप पहले इनको सुनिए। और जिस तरीके से सीबीआई ने आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी है सरकार से, वो इस समय ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई है। इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल यादव जी झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। और ऐसे में अगर सीबीआई शिवपाल सिंह यादव या सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए अगर अनुमति मांगती है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। समाजवादी पार्टी आज जब मैनपुरी में पूरी तरह से परेशान है तो जानबूझ करके ऐसे तमाम मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। क्या चुनावों को लेकर के जांच एजेंसियां अपना काम करना बंद कर दे? भ्रष्टाचार हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। जमकर लूट हुई, लेकिन 8 साल तक उस भ्रष्टाचार की जांच को दबाकर क्यों रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी? यानी जनता के पैसे की जिसकी जमकर लूट हुई सपा सरकार में भाजपा की ईमानदार नियत यदि होती तो आज जो भी भ्रष्टाचारी वो जेल के सलाखों में पीछे होते, वो Z.Y सिक्योरिटी में नहीं होते। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मामले की न्यायिक जांच कराई थी। इसमें भारी घपले की पुष्टि होने के बाद मामला सीबीआई के हवाले कर दिया था। सीबीआई कई लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है। वहीं अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 IAS अफसर उसकी जांच के दायरे में आ गए हैं। 1513 करोड़ के इस योजना में 1437 करोड़ रुपए यानी लगभग 95% बजट खर्च किया गया, जबकि काम महज 60% ही पूरा किया गया। इस मामले में दर्जनों अफसर और सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लखनऊ से घनश्याम। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ शिल्पी चौधरी
प्रसपा की प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। शिल्पी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता घनश्याम चौरसिया जुड़ चुके हैं। घनश्याम, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों का बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मेरा पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता राघवेंद्र जी से है। राघवेंद्र जी, शिवपाल यादव की लगातार जो है वो मुश्किलें बढ़ रही है, सीबीआई जांच की भी लगातार जो है वो मांग की जा रही है। निश्चित रूप से जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसमें कोई अतिशयोक्ति थोड़ी ना है। देखिए, ये जो घोटाला जो है काफी पहले का घोटाला, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब शिवपाल जी मंत्री थे उस समय इन्होंने किया था। आप लोगों ने रिपोर्ट में बहुत ज्यादा चीजें दिखा भी दी हैं। इसमें जो है नियमों में बदलाव करके, बड़ी बात यह है फाइल में तो बदलाव कर दिए गए थे, लेकिन जो प्रकाशित हुआ था टेंडर, उसमें वो बदलाव नहीं दिखाए गए थे। इसके अलावा जो पैसा खर्च हुआ उसमें 90% पैसा 95% खर्च हुआ, काम सिर्फ 40-50% हुआ। इसमें 190 के अलावा 190 लोगों के खिलाफ FIR लिख चुकी है। और ये शिवपाल यादव वाला जो मामला आ रहा है, ये जांच बहुत पहले से चल रही है। हमारी केंद्र से जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, शिवांगी जी इसका जांच शुरू कर दी थी और आज की तारीख में ये लगभग जांच समाप्ति की ओर है। इसका अगर ये लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो हमें लग रहा है कि ये इनका मानसिक दिवालियापन है। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में जितने भी विकास के काम हुए हैं बिना घपले घोटाले के पूरे नहीं हुए हैं। PCS भर्ती घोटाला याद कर लीजिए, जिसमें 90 लोगों को PCS बने थे, 50 लोग जो थे एक ही जाति के थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस में देख लीजिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में देख लीजिए, उसमें 1 साल के अंदर 2 बार टेंडर बढ़ाए गए थे। इसी प्रकार से जो आधा अधूरा मेट्रो बना था, इसी प्रकार से तमाम घपले घोटाले हैं। अभी चर्चा चलेगी, आगे बताएंगे। देखिए, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की कोई मंशा नहीं है कि शिवपाल यादव को परेशान करना। बड़े पैमाने पर इस विषय को लेकर के गिरफ्तारियां हो गई है, आगे आने वाले समय में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां होंगी। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। शिवांगी जी, चलिए शिल्पी जी की ओर आते हैं। शिल्पी जी, राघवेंद्र जी का कहना है कि सपा की जो पार्टी करती है, जो काम जो किया जा रहा है वो घोटाला है, घोटाले के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, अपने आप इन्होंने कह दिया ना भारतीय जनता पार्टी ने कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का घोटाला 400 करोड़ का घोटाला है। और अभी 1 साल नहीं हुआ कि सड़क धंस गई, गाड़ियां चली गई अंदर। ये दूसरों के ऊपर क्या कह रहे हैं? 5.5 साल हो गए आप शिवपाल जी पर कार्रवाई नहीं कर पाए। आप कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैनपुरी में आकर के राघवेंद्र जी, एक बार शिल्पी जी की बात सुन लीजिए। मैनपुरी का चुनाव, इनको याद आ गया कि कहाँ क्या घोटाले हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जितना ज्यादा दुष्चरित्र लोगों की पार्टी है, उतना तो कोई हो ही नहीं सकती। इनके पास तो मिलाकर के सिर्फ एक ही बात है, कभी ये अपर्णा यादव जी पर दबाव बनाते हैं, कभी ये शिवपाल यादव जी पर दबाव बनाते हैं। अच्छा, अभी शिवपाल यादव जी का सम्मान नहीं होता था समाजवादी पार्टी द्वारा, उसके लिए सबसे ज्यादा चिंतित भारतीय जनता पार्टी रहती थी। लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव जी ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं, मैं अपने भतीजे के साथ हूं और मैं माननीय नेताजी के साथ हूं, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को शिवपाल जी अब भ्रष्टाचारी लगने लगे। तो ये तो होना ही था। समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार थी और सारी दुनिया जानती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लॉन्ड्री मशीन में जाकर सारे लोग साफ हो जाते हैं। आज ही पुलिस कमिश्नर नोएडा, जो जिनको हटाया गया गाजियाबाद, उनका कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। पूरे थाने उन्होंने ठाकरों के हवाले कर दिए हैं। खुलेआम ये रिपोर्ट आ चुकी है और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार ये देख लीजिए, पेपर लीक मामले इनके देख लीजिए, 13 परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो समाजवादी पार्टी में होता था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे साल भर नहीं हुआ, बैठ गया। जो 5.5 साल से जिस एक्सप्रेसवे पे आप चल रहे हैं, वहां एक गड्ढा आप नहीं दिखा पाए और आप कहते हैं कि बहुत घोटाले हुए। अरे घोटाले हुए तो आप आज तक क्यों रुके हुए थे? क्यों 365 दिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को एक काम करना है, चुनाव लड़ना है, घोटाले करने हैं। घोटाले खुलने दीजिए, इनका भी समय आ रहा है। क्यों परेशान है इतना? अरे भाई, अगर ऐसा ही था पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी? तब शिवपाल यादव जी को आपने ऑफिस भी दे दिया, समाजवादी पार्टी से छीन कर दिया, लेकिन दे दिया, बंगला भी दे दिया। कल शिवपाल यादव जी की सुरक्षा घटा दी गई। यकायक देखिए कितना हृदय परिवर्तन होता है रातों रात भारतीय जनता पार्टी का। और लॉन्ड्री मशीन कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी है तो सारी दुनिया जानती है। जितने अपराधी, जितने घोटालेबाज, जितने
भ्रष्टाचारी पार्टी इस पार्टी में लोग हैं उतना तो कहीं कोई है नहीं। बस इनका एक दबाव था कि शिवपाल यादव जी भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार चलते रहें। जहां शिवपाल यादव जी ने अपने मन की बात कही वहीं भारतीय जनता पार्टी को तो यह करना ही था, सो वो कर रही है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज चल रही थी, अगर इनका कहना है कि चल रही थी तो ठीक है, आप उसको लाइए, सतह पर लाइए, आगे जो कार्रवाई होगी देखी जाएगी ना। हमें तो नहीं डर है इस बात का, आप क्यों परेशान हैं? लेकिन ऐन चुनाव के समय दबाव, क्योंकि इनको पता है कि मैनपुरी ये हार रहे हैं और बहुत बुरी हार होने वाली है इनकी, तो छटपटाहट देखिए भारतीय जनता पार्टी की। और मैनपुरी के साथ साथ रामपुर की जनता भी इनको जवाब देगी, इनको जवाब लेकिन देगी। शिल्पी और जी ये हरकतें चुनाव से सबके पहले सामने आ रही हैं। शिल्पी जी चुनाव से पहले शिवपाल यादव पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है कि मैनपुरी रामपुर जो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले उसमें समाजवादी पार्टी को इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से दिखेगा। समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव जी समाजवादी हैं, पुराने समाजवादी हैं, समाजवादी पार्टी के संरक्षकों में से एक हैं। अगर ऐन चुनाव से पहले उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है, विद्वेषपूर्ण और बदले की राजनीति का ये जो रूप सामने आ रहा है, उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। और चुनाव इनके हाथ से निकल रहा है, इसकी ये हरकतें इस तरीके की कर रहे हैं। अगर चुनाव इनके पक्ष में होता तो ये हरकतें ये ना करते। इन्होंने आज जिस तरीके की हरकत कल से लेके आज तक करी है शिवपाल यादव जी के खिलाफ, वो बता रही है साफ साफ कि इनकी बौखलाहट है, ये बौखलाहट, ये चुनाव हार रहे हैं। चलिए घनश्याम जी के पास आते हैं। घनश्याम जी, आप क्या कहेंगे? आपने राघवेंद्र जी की बात भी सुनी, शिल्पी जी की बात सुनी, अब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जी देखिए शिवांगी जी, इसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है, घोटालों की बात हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है राघवेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, यानी शिवपाल जी पे जो कार्रवाइयां हो रही हैं उस कार्रवाई को लेकर के उन्होंने जिक्र किया। और उसके बदले में शिल्पी जी ने बहुत सारे जवाब दे दिए कि इनमें भी घोटाले हो रहे हैं, उनमें क्यों कार्रवाइयां नहीं हो रही है। सवाल तो ऐसे बहुत है, घोटाले की चर्चाएं भी बहुत है। लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र जी से जानना चाहेंगे कि ये जो रिवर फ्रंट का चिन्ह है, ठीक है घोटालों पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनमें जो लोग जिन लोगों की संलिप्तता हो उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो आम जनता के जो पैसों का बंदरबाट होता है उस बंदरबाट को कैसे रोक सकते हैं? उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इनमें संलिप्त हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 2017 जून 2017 में सरकार मार्च में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कार्यकाल में 10 मार्च के बाद जब वो पहली बार जब जाते हैं, 27 मार्च को रिवर फ्रंट का दौरा करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 1 अप्रैल को न्यायिक जांच के लिए उन्होंने आदेश देते हैं। 1 अप्रैल 2017 को न्यायिक जांच होती है और 6 जून को सीबीआई मुकदमा भी दर्ज कर लेती है। फिर इतना दिन बाद पिछले साल जब 2022 विधानसभा चुनाव हुआ तब इसका चिन्ह निकला और तकरीबन 40 जगहों पे छापेमारी हुई। उसके बाद फिर मामला यहां तक आया। फिर अब मैनपुरी कुछ उपचुनाव हो रहे हैं, शिवपाल सिंह यादव चाचा भतीजा एक तरफ एक साइड में जा रहे हैं, फिर ये मामला जिन्न से बाहर से निकल रहा है। ये चुनाव के पहले ही ये रिवर फ्रंट घोटाला जो जनता के पैसों का घोटाला हुआ है वो चुनाव के पहले ही क्यों निकलते हैं? राघवेंद्र जी। बिल्कुल राघवेंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामले को क्यों उजागर करती है? जो कानून की चक्की जो है चलती धीमे है लेकिन पिसती बहुत बारीक है। तो ये मान के चलिए ये घपला घोटाला हुआ है और इसमें बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इसमें देश में उत्तर प्रदेश में लगभग 12-13 जगह छापेमारी भी हुई है और पश्चिम बंगाल में भी छापेमारी हुई है और अन्य राज्यों में भी छापेमारी की गई है। ये बड़ा घपला घोटाला है। इस विषय को लेकर के लंबी जांच प्रक्रिया चली है और उसमें जो है आज की तारीख में ये अंतिम पायदान पर प्रक्रिया चल रही है। इसमें अभी शिवपाल यादव जी की कोई गिरफ्तारी वाला कोई विषय ऐसा है नहीं, लेकिन वास्तविकता यह है जब ये मंत्री थे तभी ये घपला घोटाला हुआ था। इसमें बड़े पैमाने पर जेई वगैरह गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें यह मत कहिए कि जब चुनाव आता है इसका राघवेंद्र जी, कांग्रेस ने आरोप लगाया है, अभी आपने प्रतिक्रिया भी सुना होगा।
नहीं, कांग्रेस ने आरोप यह लगाया है, उन्होंने इसी मामले में प्रतिक्रिया दी है कि भ्रष्टाचार को आप तब दबा लेते हैं जब आपके पाले में होता है। अंशु चौधरी ने अभी प्रतिक्रिया आपने सुना भी होगा। अंशु चौधरी जो कांग्रेस प्रवक्ता है, भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा इसका उपयोग आप राजनीतिक लाभ चुनाव जीतने के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार को तब दबा दिया जाता है जब आपके मुफीद नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो कथनी और करनी के ऊपर कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि पार्ट 1 पार्ट 2 है, चाहे मोदी पार्ट 1 पार्ट 2 है, हम लोग बिल्कुल निष्कलंक लोगों में से हैं। हम लोग जो अपराधी होते हो तो उसकी खाल खींच के भूसा भर देते हैं और किसी भी दोष जो निरपराध है उसको दंडित नहीं करते हैं। इस प्रकार के आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? इनका सुपड़ा उत्तर प्रदेश में साफ हो गया है। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी भी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। कांग्रेस तो खत्म ही हो गई। बड़े बड़े किले, बड़े बड़े गढ़, बड़े बड़े भवन सब धूल धूसरित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने की आवश्यकता क्या है? तीनों सीटें तो वैसे ही हम लोग जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे मैनपुरी हो या आपके खतौली हो या रामपुर हो, तीनों सीटों बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। ये दोनों विषय अलग अलग है। रिवर फ्रंट घोटाला अलग विषय है, मैनपुरी और तीनों चुनाव अलग अलग विषय। इन दोनों गठबंध करने की आवश्यकता नहीं है। राघवेंद्र जी चलिए, हमारे साथ प्रसपा के नेता डीपी यादव भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ प्रसपा नेता डीपी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। डीपी जी, आपका बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धन्यवाद। डीपी यादव जी, सभी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद ही इस तरीके के मामले जो है वो उजागर क्यों करती है, और भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि तीनों जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट ही आ रही है। तो शिवांगी जी देखिए, क्या ये लोग जानते नहीं है? क्या लोग समझ नहीं रहे उत्तर प्रदेश के कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में क्या फर्क है? भारतीय जनता पार्टी राजनीति को इतने निम्नतम स्तर पर ले जाएगी, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता नहीं जानती थी। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आई, तो क्या उसको बेरोजगारी दूर करने के लिए नहीं लाई, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहीं लाई, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नहीं ले आई, कि केवल भारतीय जनता पार्टी को इसलिए ले आई कि वो जो है उनके राज में पर्चे आउट होते रहे, सड़क बने, एक्सप्रेसवे बने तो एक हफ्ते भी ना चले। भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, ये लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। आज वो सत्ता में है, कल कोई दूसरा आएगा, परसों तीसरा आएगा। स्तर राजनीति का इस तरह से नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही है। आप देखिए पिछले 2 दिनों से तो आपको क्या लगता है प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? राजनीतिक जो घटनाक्रम चल रहे हैं जो पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से कल माननीय शिवपाल जी की जो सुरक्षा व्यवस्था चली गई और आज रिवर फ्रंट के नाम पर किस प्रकार से ठीक है डीपी जी, शिल्पी जी के हमारे साथ बने रहिए। शिल्पी जी का रुख करते हैं। शिल्पी जी, क्या लगता है क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? शिल्पी जी मेरा सवाल आपसे था, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? निश्चित रूप से ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। और जो डीपी यादव साहब ने कहा कि बिल्कुल न्यूनतम निचले स्तर पर देखिए, राघवेंद्र जी जो बात कर रहे थे, अहंकार का भाव देखिए। डेमोक्रेसी है महोदय, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप विपक्ष विहीन भारत का जो सपना देख रहे हैं, भारत की जनता को ये समझना होगा कि आप भारत को गर्त में ले जा रहे हैं, आप तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र नहीं बचेगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और कांग्रेस खत्म हो चुकी और बसपा खत्म हो चुकी, खत्म आप हो रहे हैं, डर आपको है। आप जनता को कितने दिन गुमराह करेंगे? कोई भी मूलभूत सवालों पर आपके पास जवाब नहीं है। नीचता शिल्पी जी, घनश्याम जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। शिल्पी जी, घनश्याम जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। घनश्याम जी कहिए। शिल्पी जी, 1513 करोड़ रुपए के बजट का ये परियोजना था, जिसमें से लगभग 95% 1437 करोड़ रुपए खर्च हो गए। काम हुआ महज 60%। क्या आपको नहीं लगता ये जनता का पैसा है, उसका दुरुपयोग करना अभिशाप है? सत्ता में आना तो ठीक बात है, आपको नहीं लगता कि ये काम नहीं होना चाहिए था अगर ये जांच के विषय दायरे में आया है तो? नहीं, निश्चित रूप से अगर ये जांच के विषय में आया है,
नहीं, मैं कह रही, मेरी बात आने दीजिए। निश्चित रूप से अगर इस तरीके की ये जांच आने दीजिए, तथ्य सामने आएंगे, सारे तथ्य आज सामने आएंगे। और आज अगर रिवर व्यू फ्रंट के तथ्य सामने आए हैं तो कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के भी तथ्य सामने आएंगे। आप रुकिए, समय बदलेगा और सत्ता बदलेगी। ये प्रश्न तब भी आएंगे कि क्या किया था आपने कि एक हफ्ता आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं चल पाया। रिवर व्यू फ्रंट तो आज भी जस का तस खड़ा है। और दुर्व्यवस्था का आलम यह कि अगर जनता का पैसा लगा था तो योगी आदित्यनाथ ने वहां की लाइटें कटवा रखी हैं, वहां की हर सुविधा को महरूम कर दिया है रिवर व्यू फ्रंट को। वो जनता का पैसा था, समाजवादी पार्टी का पैसा नहीं था, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई पैसा था। तो आप इस तरीके का कोई काम। चलिए राघवेंद्र जी के पास आना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, अखिलेश यादव ने इसी मामले में, घनश्याम जी, राघवेंद्र जी से एक सवाल है। राघवेंद्र जी, आपकी सरकार को 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये मामला अभी ही क्यों उजागर हुआ? अभी क्यों भारतीय जनता पार्टी को याद आई है? नहीं, कहाँ उजागर हुआ? इसमें बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, FIR लिखी जा चुकी है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नहीं, ये मामला तो बहुत पहले का है, ये मामला बहुत पहले का है। आपकी सरकार को भी 5 साल का समय हो गया है जी। तो देखिए, प्रक्रिया होने में समय लगता है, प्रक्रिया पूरी होने में। CBI को जांच ट्रांसफर कर दी गई है, इसमें ये लोग लेके अभी आए हैं। इसका जी घनश्याम बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे घनश्याम जी। नहीं, बिल्कुल 8 साल हो गए हैं इस सरकार को, और पहले ही इस बात पे बात हुआ। और इस मामले में अगर देखा जाए, अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव के पहले, इस बार चुनाव के पहले विपक्ष तो यही कह रही है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। लेकिन एक जो सबसे अहम बात है कि ठीक है, अब ये प्रक्रिया अंतिम चरण में है, तो इसमें क्या कार्रवाई में क्या देखने के लिए मिलेगा? फिर ये दब जाएगा या फिर इस पे फिर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि लगातार विपक्ष ये बात कहता है कि ये जो जांच एजेंसियां है, ये सरकार के उंगली पे काम करता है, अपनी उंगली पे नचाती है, इसका दुरुपयोग किया जाता है। जी राघवेंद्र जी, जवाब दीजिए। नहीं शिवांगी जी, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार की जो जिस तरीके से काम करनी है, नीति और नियत पर शक करना हमें लग रहा उचित नहीं है। CBI विभाग जो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर इस विषय को लेकर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दूसरे विषय की तो बात ही छोड़िए, ये रिवर फ्रंट को लेकर के गिरफ्तारियां हो चुकी थी। इस विषय ये जो है फिर 8 साल लग गए शिवपाल सिंह यादव और अन्य जो दो अधिकारियों की नाम सामने आ रहे हैं। 8 साल लग गए उनके लिए अनुमोदन लेने में, उनके लिए संस्तुति लेने में, कि उनके ऊपर उनसे पूछताछ की जाए कि नहीं की जाए। अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? अंतिम कड़ी है और इतने बड़े नाम अभी तक छूटे रह गए। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, जांच प्रक्रिया होने में समय लगता है, कोई हथेली में सरसों नहीं उगती है। इस विषय को अगर हम चुनाव से जोड़ते हैं तो हमें लग रहा है ये उचित नहीं होता है। जो सरकारी महकमा जो है उसमें हर एंगल देखा जाता है, कोई अपराधी कोई दोषी बच के ना जा पाए। हम लोगों की जिस तरीके से कार्य प्रणाली है उस विषय पे हमें लग रहा है कि शिवांगी बने रहिए। राघवेंद्र जी हमारे साथ, शिल्पी जी का रुख करेंगे। शिल्पी जी, आपकी मुस्कुराहट और आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। शिल्पी जी मुस्कुराती रही। मैं तो देख रही हूँ कि भाई, और मैं क्या कहूँ, जो सत्य है वो सामने आ रहा है। जो बार बार ये कह रहे हैं कि समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है, तो अगर शासन और प्रशासन चुनाव न लड़ता तो समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से आने वाली थी और आ रही थी। तो फिर आपके इस घोटाले का क्या होता? मुझे हंसी इनकी इस बात पे आ रही है। अगर योगी महाराज, इनके मुख्यमंत्री इतने प्रतिबद्ध थे कि जनता के लूट को सबके सामने लाएंगे, अरे आप अपने पुलिस विभाग को जाके देखिए, जहाँ थाने के पास है, जहाँ थाने के पास के बाद के सारे थाने आप लोगों ने ठाकुरों को, आप जाके थाने में क्या हो रहा है, आप इस तरीके से लूट खसोट कर रहे हैं। बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं कि इनका कमिश्नर जातिवादी तरीके से बातें कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि अरे समय लगता है, सरकार बदल जाती है, आप निकाल पाते हैं। झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और शिवपाल यादव जी बहुत मजबूत किरदार हैं, उन्हें आपकी इन गीदड़ भक्तियों
क्यों? चलिए राघवेंद्र जी, शिल्पी जी हमारे साथ बने रहिए। राघवेंद्र जी, शिल्पी जी हमारे साथ बने रहिए। डीपी यादव जी का रुख करेंगे। डीपी यादव जी, आप ये बताइए, आपसे मेरा सवाल है कि जब चुनाव आते हैं तभी जांच, सीबीआई, एसबीआई, सब ये सब क्यों सामने आ जाते हैं चुनाव के बाद? डीपी यादव जी, शिल्पी जी आप बताइए मेरा सवाल। नहीं, निश्चित तौर पे भाई, चुनाव, भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी भ्रष्टाचारी पार्टी है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है विपक्ष विहीन भारत और तानाशाही स्थापित करना। भारत की जनता को ये समझना होगा कि तानाशाही ये स्थापित करने जा रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका खत्म कर रहे हैं। अरे हमारी कोई रस्सी नहीं जली, रस्सी आपकी जली हुई है, तभी आपको शिवपाल यादव याद आ रहे हैं, तभी आपको उनकी सुरक्षा कम करने की याद आ रही है। अभी तक कुछ बैठे थे तब आप बिल्कुल निश्चित थे, हम बिल्कुल मजबूत है, उतने ही मजबूत है और हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए राघवेंद्र जी, शिल्पी जी आखिरी प्रतिक्रिया घनश्याम जी से ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, शिल्पी जी, कानपुर में भी गिरा। राघवेंद्र जी, शिल्पी जी, समय का अभाव है, आखिरी प्रतिक्रिया घनश्याम जी से ले लेते हैं। घनश्याम, आखिरी कंक्लूजन आप बताइए। देखिए शिवांगी जी, अभी कुछ ही देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले अखिलेश यादव जी का भी बयान इस पे आया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले डरे कि ये सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। उन्होंने भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे, बहुत सारे विकास काम किए हैं, वो लोग भी जांच के जद में आएंगे। इस बयान के बाद से एक सवाल तो साफ हो जाता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी है या फिर तत्कालीन उसके सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, दूसरी तरफ शिल्पी जी भी ठीक उसी तरीके से बात कर रही है। अखिलेश यादव जी भी भारतीय जनता पार्टी पे भी चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार बदली तो उनके खिलाफ भी जांच होगी। तो अब सवाल जनता को, इस सवालों का जवाब तो जनता को देना चाहिए कि क्या ऐसे दल जो राजनीति में हैं, ऐसे लोग जो सरकार में आते हैं, क्या एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाएंगे या फिर ऐसे भ्रष्टाचारियों को नकेल भी कसेंगे? अच्छी बात है कि उस पर जांच होती है। जांच में ये जरूरी नहीं कि जांच होती है तो वो अपराधी ही हो जाते हैं। जांच में लोग साफ सुथरे निकलते भी हैं, उनको क्लीन चिट भी मिलता है। जांच होनी चाहिए, अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो जेल भी होनी चाहिए। एक दूसरे को उंगली दिखाना और सारे भ्रष्टाचारियों को उस उंगली के पीछे छिप जाना, कहीं ना कहीं जनता को इस बात को सोचना पड़ेगा और इस बात को लेकर के। चलिए घनश्याम जी, समय का अभाव है, आज की चर्चा को यही रोकते हैं। घनश्याम, समय का अभाव है। राघवेंद्र जी, घनश्याम जी, शिल्पी जी, डीपी यादव जी, आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।